आओ दोस्तों, यहां हम क्या सीखने वाले हैं। सीखने से पहले एक बार आप सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आज है 1 फरवरी। आप इस वीडियो को कभी भी देखें, आज अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, चाहे फ्यूचर में कभी देखें, 1 फरवरी को आता है यूनियन बजट, जो हमारे देश का बजट होता है। तो बजट के बारे में आप सब लोगों को पता होना जरूरी है। आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की। तो जब हम बजट देखते हैं तो बजट को देखने के लिए हमें पढ़ना भी तो होता है बजट में। तो बजट से रिलेटेड कुछ मैं टर्म्स बताऊंगा जो जरूरी है। अगर आप उन टर्म्स को याद कर लोगे तो आपके इंग्लिश के लिए जरूरी है, आपकी करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है। कभी भी पढ़ोगे बजट तो आपको आराम सीखने को मिलेगा। तो आपके सभी एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, है ना जी। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बजट के टॉप 50 टर्म्स बताऊंगा और ये 50 से ज्यादा टर्म्स है। 50 तो आपको मिल जाएंगे और कुछ टर्म्स आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो सभी जितने बाबू यहां पर देख रहे हो, थम्स अप पे प्रेस कर दो। बहुत मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, जल्दी से थम्स अप पे प्रेस कर दो बाबू। आपका थम्स अप पे प्रेस करने से ही दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगा। जीरो से लेके हाई लेवल सारे वर्ड सीखेंगे। चलो स्टार्ट करो, मेरे साथ लिखो। पहला वर्ड है बाबू फिस्कल। फिस्कल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है ना, स्पेशली जो टैक्सेस होते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं वो फिस्कल है। वही गवर्नमेंट का वो फिस्कल ईयर होता है। सुनते हैं ना फिस्कल ईयर, वो फिस्कल यही है। फिस्कल पॉलिसी, समझ गए? फिस्कल। दूसरा डेफिसिट, ये बड़ा यूज होता है। डेफिसिट का मतलब होता है द अमाउंट बाय विच स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम। वो खर्चा जहां पर आपका खर्चा जो है इनकम से ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा, इनकम कम, तो क्या होता है? डेफिसिट होता है। ध्यान रखना, डेफिसिट होता है बाबू। तीसरा लिखो, रेवेन्यू क्या होता है? बिल्कुल छोटी छोटी चीज। रेवेन्यू किसे कहते हैं? वो इनकम जो जनरेट की गई सरकार के द्वारा। जो सरकार इनकम जनरेट करती है, सरकार की इनकम को रेवेन्यू कहते हैं। सरकार की इनकम को रेवेन्यू कह देते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा होता है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, जो टोटल पैसा खर्च हुआ उसी खर्चे को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। टर्म दोस्तों ऐसे ध्यान रखेंगे। जीडीपी क्या होता है? फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। अपने देश की बाउंड्री के अंदर जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस करे, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं वो प्रोड्यूस करे, उसका पूरा टोटल जो होता है ना, वही टोटल वैल्यू जीडीपी होती है। हम देखते हैं जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इतनी घट रही है, तो क्या बढ़ रही है अब आपको याद रहेगा। अगला इन्फ्लेशन, ये हम सीखते हैं। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, एक जनरल इंक्रीज होना इन प्राइजेस ओवर टाइम। समय के साथ साथ प्राइस में इंक्रीज होने को महंगाई ही कहा जाता है, इन्फ्लेशन होता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है। ये चार्ज है, देना ही है, कंपल्सरी चार्ज देना ही है, जो लगाया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ये टैक्स होता है। सब्सिडी क्या है? बहुत सुना है सब्सिडी। सब्सिडी इज सम ऑफ मनी, वो पैसा है ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है टू असिस्ट एन इंडस्ट्री और बिजनेस। किसी इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, किसी बिजनेस की मदद करने के लिए, किसी इंडिविजुअल की मदद करने के लिए ये होता है सब्सिडी, है ना। गैस पे सब्सिडी मिल रही है, एलपीजी पे, जानते हैं आप लोग। अगला वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी में टर्म यूज होगा, देखना इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सरकार में आता है। जो बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड हो गए, ट्रेन हो गई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी। एंड हॉस्पिटल्स हो गए, एंड फैसिलिटीज जो नीडेड है फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी और एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यस, ग्रोथ क्या होती है? एक इंक्रीज इन साइज में, नंबर में, क्वांटिटी में, ये जो बढ़ जाए यही ग्रोथ है। डेवलपमेंट यहां यूज होगा। डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, यही तो डेवलपमेंट है। यस, अगले पर आते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है? द एक्शन या फिर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसे का, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है, जब प्रॉफिट के लिए किया गया वही इन्वेस्टमेंट है। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट करना, बाहर से सामान लेना, खरीदना दूसरे देश से। ब्रिंग गुड्स या फिर सर्विसेज इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रोड फॉर सेल। अब्रोड से सामान खरीदना, बेचने के लिए अपने यहां पर, इसी को हम कहते हैं दोस्तों इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या है? सेंड, यानी सामान भेजना, गुड्स और सर्विसेज को टू अनदर कंट्री फॉर सेल, सेल के लिए भेजना, ये आपका एक्सपोर्ट है।
ट्रेड क्या है? ये व्यापार है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम बोलते हैं बाबू ट्रेड। मार्केट क्या है? मार्केट तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें मार्केट क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस होते हैं या फिर एक्सचेंज होते हैं, है ना। आपने किसी को कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, मार्केट हो गई। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी होती है वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री या फिर रीजन। एक जगह की जो वेल्थ है, पैसा है, जो रिसोर्सेज है, ये सब हमारी इकोनॉमी में आती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन, कितनी हम कंजम्पशन करते हैं, सब हमारा इकोनॉमी में आता है। तो ये हमारे वो वर्ड्स थे दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं कॉमन वर्ड्स, और मुझे लगता है कॉमन वर्ड्स आप में सब लोगों ने सुने होंगे, बस आपको क्लैरिटी और मिल गई। अब हम आते हैं दोस्तों अनकॉमन वर्ड्स पर जो सीखेंगे। पहला आता है दोस्तों फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट। गवर्नमेंट का जो कर्जा है या जो डेफिसिट है, घाटा है, उसको रिड्यूस करने का प्रोसेस फिस्कल कंसोलिडेशन है। चीजें सीख गए? बढ़िया, मुझे बोलेंगे यस सर। अगला है ऑस्टेरिटी मेजर्स, पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, खर्चे को जो कम करे, वह कर्जे को जो कम करे, वो ये खर्चे को जो कम करे, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जरूर सुना होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी ऑन फिजिकल एसेट्स पर, सच एज जैसे कि रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट का खर्चा डे टू डे ऑपरेशन में होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो सैलरीज देती है, सब्सिडीज जो देती है, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला है डायरेक्ट टैक्स, ये क्या है? एक ऐसा टैक्स लेवीड यानी जो लगाया जाता है डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस पर, जो डायरेक्ट लगा दिया, वो डायरेक्ट टैक्स है। इतना रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स होगा, इतना कमाओगे तो इतना होगा, ये आज बताया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो सब पर लगता है, गुड्स और सर्विसेज। पेन खरीदने गए 10 रुपए का, उसमें कुछ टैक्स है इनडायरेक्ट, आपको पता नहीं चला, आप तो 10 रुपए पे करके आए, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स वेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा, अगर इनकी इनकम बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रेग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स वेयर द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, यानी उल्टा है, इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स रेट घट रहा है। ऐसा तो नहीं होता, होता है, अपने यहां नहीं होता, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? स्केल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिस प्रकार का, जिस स्केल का गवर्नमेंट शेयर है लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, सरकारी कंपनी में, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। प्राइवेटाइजेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के ओनरशिप का ट्रांसफर होना फ्रॉम गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट, यही हो गया प्राइवेटाइजेशन। हम सुनते हैं ना कई बार कि सरकारी बैंक प्राइवेटाइजेशन होने वाला, वो यही सुन लेते हैं। एफडीआई जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन और कंपनी इन वन कंट्री, किसी कंट्री में किया इन्वेस्टमेंट इनटू अ बिजनेस और कॉर्पोरेशन इन अनदर कंट्री। यूएस का आदमी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारे लिए वो क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, यानी कि डिफरेंस, वो अंतर बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, एंड इट्स टोटल रेवेन्यू, और टोटल इसका रेवेन्यू जो है, इसके बीच का जो अंतर है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हटा दिया जाए तो वो बनता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, की कितना घाटा हुआ, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। ये हमारे यहां कंप्लीट हो गए 29। अब इसके बाद थोड़े अलग करेंगे। बताओ जी सबको समझ में आ रहा है? लाइक बटन पे प्रेस नहीं आ रहा है, आप भूल रहे हो। मजेदार, शानदार, बड़ी मेहनत करके दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं आज के दिन ही, क्योंकि जरूरी है आज ही। अब आ जाओ, देखो इसके बाद अब टैक्सेशन वाले मैं आपको टर्म्स बताऊंगा, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में एक एक करके, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इसी में देखो मैंने बताया एक टर्म आएगा टैक्स स्लैब, आज ही देखना, निर्मला सीतारमण जी बताएंगी। इनकम रेंजेस टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेंज में, इनकम रेंज में जो अलग अलग टैक्स रेट लगती है उसी को कहते हैं टैक्स स्लैब, वो टैक्स स्लैब होता है। एक टर्म यूज होगा डिडक्शंस,
अलाउएबल रिडक्शंस इन टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है उसमें कुछ रिडक्शन हो जाता है कि कुछ कुछ इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, वो रिडक्शन दोस्तों आपका डिडक्शन है। अगला है एग्जेम्पशन, इनकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टैक्स, वो इनकम जिसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा वो आपका दोस्तों एग्जेम्पशन। सरचार्ज क्या होता है? एडिशनल टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स लगा है उसके ऊपर भी एक और टैक्स लग जाए, लेवीड ऑन टॉप ऑफ द बेस टैक्स, बेस टैक्स के ऊपर एडिशनल जो टैक्स लगा उसे कहते हैं सरचार्ज। लिखते जाओ कमेंट में, इंटरेक्शन बाबू बना रहेगा। दूसरा है सेस, सेस होता है एडिशनल टैक्स लेवीड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एडिशनल टैक्स ये भी है लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो गया तो टैक्स भी खत्म। अब आते हैं, देखो ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दिए मैंने। अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल जो गुड्स पे, सर्विसेज पे लगता है, कस्टम्स ड्यूटी पर, एक्साइज ड्यूटी पे लगता है। जैसे पहला है टैक्स इंसिडेंस, हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स, जो टैक्स का पूरा बर्डन बियर करेगा, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो टैक्स इंसिडेंस हो गया। टैक्स इवेजन, इलीगल अवॉइडेंस ऑफ पेइंग टैक्स, जो टैक्स नहीं पे करता, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ऐसे कि टैक्स पे करने से बच रहा है ना, घपले करके, वो टैक्स इवेजन हो गया। टैक्स अवॉइडेंस, लीगल मेथड का इस्तेमाल करना ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, की टैक्स कम देना पड़े लेकिन लीगल तरीके से, वो लीगल तरीके से टैक्स अवॉइडेंस। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसे बीईपीएस कहते हैं, यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज टैक्स ऑब्लिगेशंस, जहां पर टैक्स ऑब्लिगेशंस कम की जा सके, है ना, उसको हम बोलते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मजा आ गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पर। पहला हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिंग एसेट्स, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था ना, इसके एग्जांपल समझो। पहला आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी से रिलेटेड है, पीपीपी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि कोलैबोरेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी का कोलैबोरेशन जाए वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो बिल्डिंग एसेंशियल फैसिलिटीज, आवश्यक फैसिलिटीज बनाना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यह होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंसेस, अच्छा ये वाले, अच्छा वो दूसरा था, डे टू डे जो खर्चे होते हैं जैसे सैलरीज, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट, दोबारा आ गया समझ लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होना टू एंश्योर, जो ये एंश्योर करें कि फूड अवेलेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, यही होती है फूड सिक्योरिटी। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, वो खर्चे, स्पेंडिंग जो एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सोशल वेलफेयर पर होते हैं, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर, वो खर्चे, आउटलेज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, वो रूटीन और मैंडेटरी एक्सपेंसेस को कहते हैं। 45 हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने देखा जीडीपी तो मैंने हालांकि बता दिया था। दूसरा आता है इसी से रिलेटेड है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी प्लस इनकम, वो इनकम जो अर्न की गई बाय रेसिडेंट्स के द्वारा जो विदेश में है, अब्रोड में, तो वो क्या हो जाती है? जीएनपी, है ना। पर कैपिटा इनकम, ये क्या होती है? एवरेज इनकम पर पर्सन। जब एवरेज निकालेंगे इनकम पर पर्सन तो वो हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, सो एनुअल जो इंक्रीज हुआ जीडीपी में, ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। इन्फ्लेशन रेट, इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में ओवर टाइम। फिस्कल डेफिसिट पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ चुके हैं, प्राइमरी डेफिसिट आ गया। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हो जाता है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट, है ना। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज रेट्स, इनको क्या बोलते हैं? ये हमारे एक्सटर्नल सेक्टर हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स, हमने जो इंपोर्ट किया विदेश से माल वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम किया गुड्स एंड सर्विसेज का, यही करंट अकाउंट में घाटा, डेफिसिट हो गया। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नेट फ्लो है वो ज्यादा है तो वही कैपिटल अकाउंट सरप्लस है। एक्सचेंज रेट क्या है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, रुपया की इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जो अंतर है इसका वो एक्सचेंज रेट है ना जी। ओके अच्छा बाकी आपके देखो मैंने यहां पे लिख दिया
डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ चुके थे। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? सेलिंग कंट्रोलिंग स्टेक्स इन पीएसयूज, पीएसयूज में जो कंट्रोलिंग स्टेक्स है उसको बेच देना। डिसइन्वेस्टमेंट पहले पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स, जितने भी गवर्नमेंट के शेयर्स है उनको बेचना, वो डिसइन्वेस्टमेंट, ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी सुना है, सेंट्रल बैंक के एक्शंस टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक जो है उधार देती है पैसा कॉमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक मनी उधार लेती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, यह आपका रिजर्व रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम कैश रिजर्व्स आपके पास होना चाहिए, मतलब बैंक्स के पास होता है, बैंक्स मस्ट होल्ड विद द सेंट्रल बैंक, वो मिनिमम हिस्सा आपका कैश रिजर्व रेशियो है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल टू ऑल, सभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच पाए जैसे कि बैंक, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल। बताइए जी कैसा लगा आज का सेशन? एंड करते हैं यहां पर।